हेलो फ्रेंड्स। आज हम आउटस्टैंडिंग फॉलोअप मॉड्यूल का डेमो देखने वाले हैं। सो वेलकम टू एक्सेल इन्फोसॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जो कंपनीज अपना बिजनेस या बिलिंग क्रेडिट्स पे करते हैं उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आउटस्टैंडिंग फॉलोअप कैसे मेंटेन करें, या उसको जो आउटस्टैंडिंग फॉलोअप लिया है मैंने आज, उसका जो रिप्लाई मिले मुझे कस्टमर से, तो वो कस्टमर का फीडबैक मैं कहाँ से और कहाँ मेंटेन करूँ, या उसको कैसे नेक्स्ट फॉलोअप के टाइम उसको रिट्रीव करूँ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके अलावा कितने इनवॉइसेस का आउटस्टैंडिंग है, क्या उसका ड्यू डेट है, ओवर ड्यू है कि नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन हमें आउटस्टैंडिंग रिकवरी के टाइम फेस होती है। या इवन हमको जो कस्टमर ने जो नेक्स्ट डेट दिया है, तो उसका जो रिमाइंडर डेट है उसको वो मेंटेन करना, या उस वो टाइम पे फॉलो अप लेना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसको जनरली हम क्या करते हैं कि जो भी फॉलो अप लेते हैं, तो टैली जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वहाँ पे हमको कितने इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग में है वो तो समझ में आ जाता है, पर जो फॉलोअप उसके अगेंस्ट जो हमने फॉलोअप लिया है कस्टमर से, तो वो कहाँ पे मेंटेन करें। तो जनरली क्या होता है कि जो भी फॉलोअप इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटेंट जो है वो उसको एक्सेल में मेंटेन करता है। पर आपके हिसाब से एक्सेल रियली इजी है, या उसमें जो डेटा मेंटेन करते हैं फॉलोअप का वो क्रिटिकल हो जाता है? तो ये सब इश्यूज को देख देखते हुए हमने एक मॉडल डेवलप किया हुआ है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग फॉलोअप मॉडल। तो बेसिकली इसके की फीचर्स जो है कि आप यहाँ पे जो फॉलोअप लेते हैं उसका ईच एंड एवरी फॉलोअप का उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें एक और बड़ा फीचर है कि आप उसको बिल बाय बिल फॉलोअप भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, तो जैसे आज मैंने किसी कस्टमर का फॉलोअप लिया है और वो फॉलोअप में उस कस्टमर ने मुझे एक डेट दिया है कि नेक्स्ट 10 दिन के बाद मुझे कॉल करो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो एक बार आपने ये मॉडल में उसको सेट कर दिया, तो ये मॉडल आपको सेम डेट जो डेट आपने एंटर किया है उसी डेट पे आपको रिमाइंड करता है कि आज आपको कौन से फॉलोअप लेने हैं। उसके अलावा आपको अगर हिस्ट्री देखना है कि हमने जो पिछले कस्टमर से फॉलोअप लिया था, उसका हिस्ट्री भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ रिपोर्ट्स दिए कस्टमर वाइज, डेट वाइज, बिल वाइज, एजिंग वाइज, ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग वाइज, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो इससे आपको आउटस्टैंडिंग क्लियर करने में बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि नो नीड टू मेंटेन फॉलोअप इन इंफॉर्मेशन इन एक्सेल वर्ड डॉक्यूमेंट। while doing follow-ups you will not get contact information on screen, so you will get contact information on screen. So easy to retrieve old history or references, can get information about what discussion had with the customer in last follow-up by updating remarks field. तो बेसिकली ये जो एडवांटेजेस है जो यहाँ पे अभी मैंने लिख के रखे हैं कि आप जब फॉलोअप लेते हैं तो आप टैली का जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे तो आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम नहीं मिलता है, उसमें नंबर नहीं मिलता है। तो जब आप ये मॉडल यूज़ करके आप फॉलोअप लेंगे तो आप जैसे ही वो इनवॉइस के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपको पार्टी का जो कॉन्टैक्ट पर्सन है या उसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मिल जाता है। ओल्ड हिस्ट्री भी स्क्रीन पे मिल जाती है। तो मुझे जो करंट फॉलोअप ले रहा हूँ तो उसी टाइम मुझे समझ में आता है कि मैंने लास्ट फॉलोअप लिया था तो उसमें मुझे कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया था। और उसके अलावा अ, ऐसे बहुत सारे फीचर्स उसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो अभी हम ये मॉडल एक्चुअली कैसे वर्क होता है वो हम टैली में उसका एक लाइव डेमो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये जो टैली ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ एक्सेल करके मेनू है। यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग फॉलोअप मेनू मिलेगा। इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन दिया है: टुडेज फॉलोअप, पेंडिंग फॉलोअप एंड आउटस्टैंडिंग फॉलोअप। तो हम पहले डिफ़ॉल्ट टैली में क्या ऑप्शन अवेलेबल है आउटस्टैंडिंग रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। तो जैसे आप सबको मालूम है कि डिस्प्ले मेनू के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग्स और रिसीवेबल पेएबल्स, यहाँ पे तो मुझे पार्टी का नाम दिख जाता है, कौन सा इनवॉइस है आउटस्टैंडिंग में वो भी दिख जाता है।
पर मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं आती, या ना मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता हूँ। करेक्ट। तो ये इसके लिए हमने यहाँ पे गेटवे ऑफ एक्सेल में आउटस्टैंडिंग फॉलोअप मॉड्यूल में आपको फर्स्ट आपको एक तो पेंडिंग फॉलोअप्स का ऑप्शन है, जिसमें आप फिल्टर कर सकते हैं, सेंटर डेटर्स चाहिए, क्रेडिटर्स चाहिए। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको जितने भी आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस है वो सब स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इसमें आपको जो पार्टी या जो इनवॉइस का आपको फॉलोअप लेना है उसको सिलेक्ट करके राइट साइड में यहाँ पे आपको एक बटन दिया है फॉलोअप। इस पर क्लिक करते ही आपको सामने वो एंट्री के डिटेल्स दिख जाते हैं, जिसमें अगर अपने मास्टर में कॉन्टैक्ट पर्सन अगर एंटर किया हुआ है तो उसका नाम दिख जाता है। और अगर आप मास्टर में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम नहीं है पर अभी आप जब कॉल कर रहे हैं तो उसका जो नाम है आप यहाँ पे टाइप करके भी रख सकते हैं, या उसका मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो इसका रेफरेंस आप नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं, या ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी उसका यूज़ कर सकते हैं। रिमार्क्स में अगर जो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो कस्टमर ने मुझे जो भी फीडबैक दिया है तो वो फीडबैक मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। तो ये एज ए हिस्ट्री मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं फीडबैक ले रहा हूँ तो मुझे लास्ट टाइम कस्टमर से क्या डिस्कशन हुआ था वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और यहाँ पे अगला फील्ड जो है वो है नेक्स्ट फॉलो बाय डे। तो अगर आपको नंबर ऑफ डेज, जैसे कस्टमर ने बोल दिया कि 10 दिन के बाद कॉल करो मैं आपका आउटस्टैंडिंग क्लियर करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे मैंने 10 दिन डाल दिए तो जो नेक्स्ट फॉलो अप डेट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आफ्टर 10 डेज जो डेट आती है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने एंट्री को फॉलोअप डाल दिया तो ये पेंडिंग फॉलोअप में से निकल गया। अभी जब भी आपको फॉलोअप देखना है कि 25 तारीख ओपन हो जाती है तो उस टाइम ऑटोमेटिकली आपको ये 2 डेज फॉलोअप में वो एंट्री दिखाई देगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे मशीन का डेट चेंज करता हूँ, मैं टाइमिंग मेरे मशीन का डेट 25 करता हूँ। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एंट्री दिख रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी वो एंट्री दिख रही है, इसमें मैं चेक देख सकता हूँ कि ये कस्टमर 3 को मैंने कॉल किया था और उस आपने 15 को कॉल किया था, राकेश जिसने कॉल किया था, और क्या फीडबैक दिया था वो भी लिख दिया और आज का डेट आ गया। तो अभी मुझे अगर इसको फिर से फॉलो इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करके मैं उसका फिर से फॉलो अप अपडेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमने राइट साइड में और भी फीचर्स दिए कि आप पार्टी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। अगर मुझे फॉलोअप लेना है और स्पेसिफिक पार्टी का ही फॉलोअप लेना है तो यहाँ पे फिल्टर पार्टी जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके अगर मैं सिलेक्टेड पार्टी सेलेक्ट करता हूँ तो उसके ही आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस दिख सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको सिर्फ ओवरड्यू इनवॉइसेस ही देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में जो फिल्टर दिया है वहाँ से आप ओवरड्यू इनवॉइसेस ही देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिल नंबर वाइज सर्च करना है तो बिल नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेंडिंग आउट फॉलोअप ले सकते हैं, 2 डेज फॉलोअप भी अपडेट कर सकते हैं, या आउटस्टैंडिंग फॉलोअप्स जैसे मैंने किसी कस्टमर या इनवॉइसेस को फॉलोअप डाल दिया पर वो फॉलोअप लिया नहीं था, यहाँ पे वो फॉलोअप दिखाएगा, आप यहाँ से भी उसको फिर से फॉलोअप ले सकते हैं। इस तरह से ये आपको हेल्प करता है कि आपका आउटस्टैंडिंग जितना जल्दी और अच्छे तरह से वो फॉलोअप मेंटेन हो सकता है और आपका रिकवरी जल्दी हो सकता है इससे। इस तरह से ये आउटस्टैंडिंग फॉलोअप मॉडल काम करता है। इसके अलावा अगर आपको इसको डिटेल में इवेल्युएट करना है तो आप हमारा जो 7 डेज ट्रायल डेमो फाइल है वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे सेल्स टीम को कॉल करके आप उसका डेमो फाइल आपकी मशीन पे इंस्टॉल करके ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस डेमो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।